नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ विकास कौशिक और लेकर आया हूं महासप्ताह। इस महाराष्ट्र विशेष बुलेटिन में हम नजर डालेंगे इस हफ्ते की प्रमुख घटनाओं पर। सबसे पहले बात केंद्र सरकार के द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में केंद्रीय बजट पेश किया। इस बजट को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह बजट विकसित भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है। मुख्यमंत्री के अनुसार इस बजट से बुनियादी ढांचे, उद्योग, कृषि और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। इस वर्ष हमें केंद्र सरकार से 98,300 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। इसके अलावा ग्रामीण सड़क परियोजना के लिए 378 करोड़ रुपए, एग्री बिजनेस नेटवर्क के लिए 167 करोड़ रुपए, इकोनॉमिक क्लस्टर के लिए 283 करोड़ रुपए, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए 6,103 करोड़ रुपए, मुंबई मेट्रो के लिए 1,702 करोड़ रुपए और पुणे मेट्रो के लिए 517 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके साथ ही टैक्स डिवॉल्यूशन के माध्यम से महाराष्ट्र को 1 लाख करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के तहत भी महाराष्ट्र को इस बजट से बड़ी मात्रा में निधि मिली है। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र को मिली पहली महिला उप मुख्यमंत्री। सुनेत्रा अजीत पवार ने राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित सादे समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य मौजूद रहे। और अब खबर नवी मुंबई से। नवी मुंबई के तलोजा में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों संपन्न हुआ। इस केंद्र के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और कानूनी अनुसंधान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस केंद्र की स्थापना महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल के माध्यम से की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून की किताबों में पढ़ाई और उसके व्यवहारिक उपयोग के बीच बड़ा अंतर होता है और वकीलों के लिए निरंतर खुद को अपडेट रखना बेहद जरूरी है। ऐसे में ये केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसा विश्वास मुख्यमंत्री ने व्यक्त किया। और अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पीएम सेतु योजना लागू करने को हरी झंडी दी गई है। पहले चरण में नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर और पुणे जिले की आईटीआई में इसे लागू किया जाएगा, जबकि आगे चलकर राज्य की अन्य संस्थाओं को भी शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही ठेकेदारों के लंबित भुगतान के लिए ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म शुरू करने को भी मंजूरी मिली है, जिससे सार्वजनिक निर्माण विभाग से जुड़े सूक्ष्म, लघु और मध्यम ठेकेदारों को राहत मिलेगी। केंद्र या राज्य सरकार के अधीन शत्रु संपत्ति की खरीद फरोख्त पर स्टाम्प शुल्क माफी का फैसला भी लिया गया। धुले जिले की जवाहर शेतकरी सहकारी सूतगिरणी के पुनरुद्धार के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सिफारिश भेजने की भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा सरकारी जमीन की लीज अवधि 30 वर्ष से अधिक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली। और अब खबर मुंबई और नवी मुंबई एयरपोर्ट को जोड़ने वाली मेट्रो परियोजना से। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जोड़ने वाली प्रस्तावित मेट्रो लाइन नंबर 8 को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बुनियादी ढांचा समिति की बैठक में इस 35 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन को स्वीकृति दी गई। इसमें से लगभग 9 किलोमीटर मार्ग भूमिगत होगा, जबकि शेष हिस्सा एलिवेटेड होगा। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में ये जानकारी दी। एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी मुंबई, नई मुंबई और बची हुई पूरी मुंबई, ऐसे इसके साथ इस मेट्रो की लाइन के कारण तैयार होने वाली है। करीब 17 से 18 हजार करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्चा होगा। ये पीपीपी पर रेलवे लाइन, ये मेट्रो की जाएगी। इसमें 20% केंद्र सरकार की इक्विटी होगी, 20% वीजीएफ के रूप में इक्विटी राज्य सरकार देगी और बचे हुए 60% ये जो पीपीपी ऑपरेटर है इनके माध्यम से इसमें आएंगे। और हमारा प्रयास है कि 5 वर्ष का ये पूरा काम है, इसको 3.5 वर्ष में पूरा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और अब खबर ठाणे से। ठाणे में जीतो संस्था, महावीर जैन ट्रस्ट और दादा भगवान फाउंडेशन की पहल से निर्मित भव्य त्रिमंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस आयोजन से पूरे शहर में धार्मिक एकता, सौहार्द और आध्यात्मिक जागृति का नया अध्याय शुरू हुआ है। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में हमें यहीं विराम लेना होगा।